हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी हब में मैं सूर्यांशी आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। चलिए आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 का एसएसटी का चैप्टर नंबर 1। ओके, हिस्ट्री का हम फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, सभी को मज़ा आने वाला है। आप फटाफट से हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बढ़ते रहिए। आइए स्टार्ट करने से पहले हम हिस्ट्री एक्चुअली होती क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें ये तो पता होना ही चाहिए कि हिस्ट्री होती क्या है। एक्चुअली हिस्ट्री होती है हमें पिछली बातों को याद करना, पिछली बातों के बारे में जानना, पहले कैसे लोग होते थे, कैसे वो लोग खाना खाते थे, कैसे उन लोगों का रहन सहन होता था, कैसे वो बिजनेस करते थे। ये सब चीज़ें हिस्ट्री हो जाती हैं जब हम लोग किसी के बारे में सुनना पसंद करते हैं, राइट। आज के ज़माने में तो किंग वगैरह होते हैं, लेकिन पहले ये सब नहीं होते थे। आज के ज़माने में तो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, वो ही हमारे किंग है, लेकिन पहले राजा महाराजा वगैरह होते थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम यहाँ पे क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, देखिए। व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, कब, कैसे, कहाँ ये हुआ, ठीक है। तो राशिदा क्वेश्चन न्यूज़पेपर सडनली हर आईज फेल ऑन अ स्मॉल हेडलाइन 100 years ago हाउ शी वंडर्ड, यानी 100 साल पहले क्या हुआ होगा। सो आफ्टर सो मेनी ईयर्स अगो हम लोगों को भी इच्छा रहती है कि यार क्या हुआ होगा 100 साल पहले। हम लोग ये जो जब स्टोरीज सुनते हैं तो बहुत इंटरेस्ट आता है सुनने में। कभी कभी हमारी मम्मियाँ या हमारी दादी माँ वगैरह सुनाती हैं तो कितना अच्छा लगता है ना। आजकल तो कोई सुनना पसंद नहीं करता क्योंकि बच्चों को आजकल मोबाइल के आगे ही फुर्सत नहीं है, लेकिन ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंटेंट है। ओके स्टार्ट। देखिए, फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड यस्टरडे यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविजन, रीड अ न्यूज़पेपर। जो कल हुआ वो हम रेडियो में सुनते हैं, टेलीविजन में देखते हैं और न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। लास्ट ईयर आस्क समबडी हु रिमेंबर्स बट व्हाट अबाउट लॉन्ग, लास्ट ईयर का कैसे पता करेंगे। तो लेट्स सी व्हाट इट कैन बी डन, कैसे ये सब होता है। देखिए, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हमारे को कैसे पता लगता है पास्ट के बारे में। देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट कि पीपल क्या खाते थे, क्या पहनते थे, है ना। ओके, कैसे उनके घर होते थे, इन विच दे लिव्ड। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्राइट्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन एंड साइंटिस्ट। तो वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम चिल्ड्रन प्लेड, to the stories they hear, the play they saw, the songs they sing। मतलब हमने जो लोग हमारे पहले करते आए हैं आज हम भी तो वही कर रहे हैं। पहले के लोग कपड़े पहनते थे तो आज भी हम वो भी पहन रहे हैं। पहले के लोग खाना खाते थे तो हम भी आज खाना खा रहे हैं। तो ये सब चीजें पहले भी होती थी जो आज भी होती है, बस नजरिया बदल गया है, रहन सहन बदल गया है, खान पान थोड़ा एडवांस्ड हो गया। आजकल हम लोग एडवांस्ड हो गए, पहले सब रूरल हुआ करता था। ओके, वेयर डिड पीपल लिव। देखिए, फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप। नर्मदा मैप के पास चलते हैं हम। नर्मदा जो रिवर है मैप के अंदर चलते हैं। नर्मदा रिवर है हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश में। देखिए नर्मदा, राइट। एक मिनट, आज ये मार्क नहीं हो रहा है पेन से। ये नर्मदा नदी है, राइट। नर्मदा नदी हमारे मध्य प्रदेश में है, ऑलराइट। अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश में। तो पहले के लोग कहाँ रहते थे, पहले के लोग ज़्यादातर जहाँ पे पानी होता था ना वहाँ आसपास रहते थे। जैसे रिवर्स के आसपास वो लोग रहते थे, तो पहले नर्मदा रिवर थी उसके आसपास रहते थे। तो पीपल हैव लिव्ड along the banks of this river for several 100,000 years ago. Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers, that is people who gathered their food. पहले वो फूड के सिलसिले में भी यहाँ रहते। They knew about the vast wealth of plants in the surrounding forest and collected roots, fruits। पहले तो लोग बाग यही करते थे, रूट फ्रूट्स जो कच्चा होता था उसे ही खा लेते थे। धीरे धीरे उन्हें एग्रीकल्चर के बारे में पता लगा, फिर उन्हें फायर के बारे में पता लगा, फिर उन्होंने खाने को पका के खाना शुरू किया। तो इन सब चीज़ों को बहुत टाइम लगा, इन सब चीज़ों को ग्रो अप होने में बहुत टाइम लगा। तो दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स,
तो नाउ द सुलेमान एंड कैटिल हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट, some of the areas where women and men first begin to grow crops such as wheat and barley. सबसे पहले ये कहाँ पे हुआ था? सुलेमान और कीर्तन हिल्स में, जो व्हीट का जो क्रॉप्स उगाई गई थी वो व्हीट और बार्ले की about 8,000 years ago are located there. So people also began rearing animals like sheep, goat and cattle and lived in villages. So look at the Garo hills to the northeast and the Vindhyas in central India. So these were some of the other areas where agriculture developed. देखिए हम यहाँ पे चलते हैं, हमारे मैप के अंदर सुलेमान हमें दिख रहा है, देखिए नॉर्थ वेस्ट में सुलेमान एंड विंध्यास। देखिए इसमें इंडस नदी के बारे में, इंडस रिवर के बारे में भी बताया गया है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, तो द प्लेसेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। जो राइस की ग्रोथ हुई सबसे पहले वो कहाँ हुई? विंध्यास में हुई। देखिए ये विंध्यास हमें दिख रहा है, विंध्यास हमें दिख रहा है नर्मदा नदी के जस्ट ऊपर। ओके, ऑलराइट, और आ जाइए देखिए, तो trace the river Indus and its tributaries. The tributaries are smaller rivers that flow into a larger river. About 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers. So later, about 2,500 years ago, cities developed on the banks of the Ganga and its tributaries and along the sea coast. All right? Okay. देखिए अब हम जो बैंक्स होते हैं, जो सिटीज के बैंक होते हैं, ट्राइब्यूटरीज क्या होती हैं? ट्राइब्यूटरीज होती हैं जो छोटी छोटी नदियां होती हैं, वो एक बड़ी नदी में जाके मिल जाती हैं। वो जो छोटी छोटी नदियां होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्राइब्यूटरीज बोलते हैं। ठीक है, वो ट्राइब्यूटरीज साथ में कहाँ मिल जाती है? गंगा नदी मिल जाती है। अब हम इसमें इंडस जो रिवर है, सिंधु रिवर है, उसकी नदियों के बारे में चलते हैं जो उसकी ट्राइब्यूटरीज है। तो उसकी ट्राइब्यूटरीज कौन कौन से? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ऑलराइट, and locate the Ganga and its tributary called the Son. So in ancient time the area along these rivers to the south of the Ganga was known as Magध. तो now lying in the state of Bihar. मगध कहाँ लोकेट करता है? बिहार के अंदर। तो its rulers were very powerful and set up a large kingdom. तो kingdoms were set up in other parts of the country as well. तो throughout people traveled from one part of the subcontinent to another. People पहले traveled करते थे, पहले उन लोगों को पहले इतना बहुत एडवांस सिस्टम नहीं था, पहले साइंटिस्ट वगैरह कुछ नहीं थे, वो लोग नॉर्मल बोट बना के इधर से उधर जाते थे। तो kingdoms were set up in other parts of the country as well. Throughout people traveled from one part of the subcontinent to another. So the hills and high mountains including the Himalayas, deserts, rivers and seas made journeys dangerous at times. क्योंकि उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा हार्ड होता था, बिकॉज कोई हमारे पास में फैसिलिटीज नहीं थी, तो इट्स इम्पॉसिबल सा होता था, क्योंकि डेंजरस होता था बट नेवर इम्पॉसिबल. सो मैन एंड वीमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड as also to escape from natural disasters like floods or droughts. And sometimes men marched in armies, so conquering others' lands. So besides, merchants traveled with caravans or ships carrying valuable goods from place to place. And religious teachers walked from village to village, town to town, stopping to offer instructions and advice on the way. Stopping to offer instruction and advice on the way. Finally, some people perhaps traveled driven by a spirit of adventure, wanting to discover new and exciting places. So, अब हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि why do people travel nowadays? Look at the map once more. हम मैप पे चलते हैं. Okay? ये देखिए यहाँ पे रिवर्स है, यहाँ पे माउंटेन्स है, यहाँ पे हिली एरियाज है. हम लोग को यहाँ पे जाना अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ग्रीनरी होती है, हमें बहुत बहुत ज़्यादा पीसफुल लगता है, राइट. तो अब लोग बाग क्यों जाते थे वहाँ के कल्चर को समझने. वहाँ देखिए कहीं भी जाएंगे, आज हम लोग हमारे घर रहते हैं तो हमारे घर का रहन सहन अलग है, हमारा कल्चर अलग है. सेम उसी तरह हमारे पास में अगर कोई पंजाबी रहते हैं या फिर नॉर्थ साउथ इंडियन रहते हैं तो उनका कल्चर अलग होगा. तो उनके कल्चर को जानने के लिए हम लोग घूमना पसंद करते हैं. अब पहले के पीपल ऐसा क्यों करते थे, चलिए हम जानते हैं इसमें.
तो look at hills, mountains and seas from the natural frontiers of the subcontinent. While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains and cross the seas. People from across the frontiers also came into the subcontinent and settled here. These movements of people enriched our cultural traditions. So people have shared new ways of carving stone, composing music, even cooking food over several hundred of years. So name of the land. Two of the words we often use for our country are India and Bharat. अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इंडिया और भारत का नाम कैसे पड़ा। पहले इंडिया का नाम इंडस और यूनानी जो थे, ग्रीक के लोग थे, उन लोगों ने मिलकर रखा। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। तो फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस। उन लोगों का पहले यहाँ पे बहुत अटैचमेंट था। तो द ईरानीज एंड ग्रीक्स हु केम through the northwest about 2500 years ago and were familiar with Indus, called it Indus or Hindustan or Indus, and the land to the east of river was called India. The name Bharat was used for a group of people who lived in northwest. जो northwest में लोग रहते थे, उनके कल्चर से हमारा भारत का नाम पड़ा। northwest मतलब ऊपर की साइड में, ओके, जम्मू एंड कश्मीर जो अभी हमारे नॉर्थ में वेस्ट में पड़ता है, राजस्थान, गुजरात, ये सब चीजें, ओके। So who lived in the northwest and who are mentioned in Rigved? The earliest composition in Sanskrit dated to about 3500 years ago. Later it was used for the country. Finding out about the past. अब हम हमारे past के बारे में कैसे पता पड़ता है हमें? There are several ways of finding out about the past. One is search for read and books, है ना? Okay, for and read books that were written long ago. These are called manuscripts. So because they were written by hand, this comes from Latin word manu meaning hand. ये Latin word है। जो manuscripts है वो हाथों से लिखी जाती थी। जो हाथों से लिखी जाती थी उसे क्या बोला जाता था? manuscripts बोला जाता था। जो manu word है वो Latin word है। Alright? These were usually written on palm leaf or on the specially prepared bark of a tree known as the birch. Specially तो palm leaves पे लिखी जाती थी और एक स्पेशल bark of a tree है which is the known as birch, so which grows in the Himalayas. Over the years, many manuscripts were eaten away by insects. Some were destroyed. Many manuscripts were eaten. मतलब इंसेक्ट्स ने खा लिया। तो कुछ हमें मिले हैं, कुछ खराब हो गए, some destroyed, but many। देखिए इस टाइप से होती थी। देखिए मैं आपको एकदम जूम करके बताती हूँ। Alright? इस टाइप से होता था, ओके। सो हैव सर्वाइव्ड, ऑफन प्रिजर्व्ड इन ये टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज वगैरह यहाँ पे हमको मिल जाएंगे। तो दीज बुक्स डील्ड विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स, religious beliefs and practices. So the lives of kings, medicine and science. Besides there were epics, poems, plays, and many of these were written in Sanskrit. तो अदर were in Prakrit languages used by ordinary people and Tamil. तो we can also study in inscriptions. What is inscriptions? Inscriptions क्या होते हैं? हमारे माइंड में ये भी आया होगा। तो these are written on writings on relatively hard surface such as stone or metal. जो stone और metal पे जो ये लिखी जाती थी उसको inscriptions बोला जाता। तो sometimes kings got their orders inscribed so that people could see, read and obey them. हम कई जगह जाते भी हैं, वहाँ पे भी हमें लिखा हुआ मिलता है। अगर हम कोई मॉन्यूमेंट्स देखने गए हो तो वहाँ पे भी लिखा हुआ मिलता है पुरानी, उसमें बहुत सालों पहले तक, वो अभी भी जिंदा रहती है। तो इस टाइप के इंस्क्रिप्शंस भी पहले राजा महाराजा किंग्स वगैरह लिखवाते थे। Alright, so there are other kinds of inscriptions as well, where men and women, including kings and queens, recorded what they did. For example, kings often kept records for victories in battle. मतलब राजा तो जो जीत के आते थे वो जो अपनी विक्ट्रीज है वो भी लिखते थे ताकि आगे आने वाले लोग उन्हें याद रख सके कि उन्होंने कितना उन लोगों ने ब्रेवरी दिखाई थी। ओके, Can you think the advantages of writing on a hard surface and what could have been the difficulties? क्या इनके एडवांटेज होंगे, क्या इनमें डिफिकल्टीज आई होगी लिखने में,
क्योंकि हमें क्वेश्चन करने का तो हक है ना कि ऐसा क्यों हुआ होगा। सो पढ़ते हैं आगे, लेट्स स्टार्ट। तो there were many other things that were made and used in the past। तो those who study, जो इसके बारे में स्टडी करते हैं वो कौन होते हैं? हमारे आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? दे स्टडी द रिमेन ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन, जो जल्दी से खराब नहीं होते हैं, उन लोगों को वो लोग उनके ऊपर स्टडी करते हैं, स्टोन एंड ब्रिक, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर। So they also explore and excavate, dig under the surface of the earth, like find tools, weapons, pots, pans, ornaments and coins. Some of these objects may be made of stone, other of bone, baked clay or metal. So objects that are made of hard, imperishable substances usually survive a long time. Okay? देखिए इस टाइप के मैन्युस्क्रिप्ट्स जो कभी खराब नहीं होती हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट। प्लांट्स रिमेन्स सर्वाइव फार more really if seeds of grain or pieces of wood have been burnt, so they survive in a charred form. So do you think cloth is found frequently by archaeologists? अब क्या उन्होंने कभी कोई क्लॉथ को भी देखा है क्या? कैसा वो लोग कपड़ा पहनते थे, कैसा क्या था? चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या कभी इसके बारे में भी बताया हमें? क्या होगा इसके बारे में? चलिए पढ़ते हैं आगे, समझते हैं। आइए। Historians, that is scholars who study the past, often use the word source to refer to the information found from manuscripts, inscriptions and archaeology. So once the sources are found, learning about the past becomes an adventure as we reconstruct it bit by bit. So historians and archaeologists are like detectives who use all these sources like clues to find out about our past. Okay? One past or many? क्या एक ही पास्ट है या बहुत सारे हैं? तो ये तो हम धीरे धीरे चैप्टर्स आगे जब आते जाएंगे तो हम पढ़ेंगे। तो डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक, आवर पास्ट? We have used the word past in plural to draw attention to the fact that the past was different for different groups of people. Alright? So for example, the lives of herders or farmers were different from those of kings and queens. The lives of merchants were different from those of craftspersons and so on. So also as is true even today, people follow different practices and customs in different parts. Okay? सब लोगों का डिफरेंट कस्टम होता था, सब लोगों का डिफरेंट कल्चर होता था, सब लोगों का डिफरेंट पार्ट्स होता था। इवन टुडे भी हम देखते हैं क्या हम प्राइम मिनिस्टर जैसी हमारी लोकेशन है? क्या हम प्राइम मिनिस्टर जैसा हम अपने आप को कन्फेस करके रखते हैं? नहीं करके रखते हैं ना। हम लोगों का कल्चर अलग है, हम लोगों का रहन सहन अलग है। और सिमिलरली पहले भी ऐसे ही होता था। पहले राजा महाराजा अलग थे, जो पहले के लोग अलग थे, पहले के व्यापारी उनका अलग था सिस्टम, पहले के मर्चेंट्स अलग थे। तो सब में डिफरेंस था, रहने के लिविंग स्टैंडर्ड में भी बहुत डिफरेंस था। ऑलराइट, सो of the country. For example, today most people living in Andaman Islands get their own food by fishing, hunting and collecting forest produce. By contrast, most people living in cities depend on others of supply for supplies of food. Differences such as these existed in the past as well. Besides, there is another kind of difference. We know a great deal about kings and battles. ठीक है? And they fought because they kept records of their victories. वो लोग क्यों लड़ते थे? अपनी victories को रिकॉर्ड में रखने के लिए। Generally, ordinary people such as hunters, fishing folk, and gatherers, and farmers or herders did not keep records of what they did. While archaeology helps us to find out about their lives, there is much that remains unknown. Alright, what do dates means? अब बहुत ही इजी सा टॉपिक है, मुझे पता है ये बच्चों को बहुत टिपिकल लगता है, एकदम से समझ में नहीं आता है, बट मैं कोशिश करूंगी, आई विल ट्राई फॉर माय बेस्ट कि आपको ये चीज एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। व्हाट डू डेट्स मीन्स? आपने कभी देखा है कि किसी जगह BC लिखा हुआ होता है, किसी जगह AD लिखा हुआ होता है? तो BC का मतलब क्या होता है, AD का मतलब क्या होता है, CE का मतलब क्या होता है, हमें समझ नहीं आता, हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। ओके, कि क्या है BC, AD वगैरह। तो आज मैं आपके इस कंफ्यूजन को एकदम अच्छे से दूर कर देती हूँ। व्हाट डू डेट्स मीन्स?
If somebody asks you the date, you will probably mention the day, month and year, 2000 and something. Okay, 2020 चल रहा है. Like मान लीजिए अभी आज क्या डेट है? आज डेट है 3rd of June 2020. तो these years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ. ये जो हम आज काउंट कर रहे हैं डेट, ये जीसस क्राइस्ट की जो डेट बर्थ है ना, उससे स्टार्ट हो रहा है. तो द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी. तो सो 2000 मीन्स 2000 years आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट. ओके, 2020 आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट. एंड all dates before the date of before Christ are counted backwards and usually have the letters BC before Christ. कोई भी अगर हमें डेट दी जाती है 1300 BC, तो मतलब वो BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब 1300 साल पहले, वो भी जब हमारे बिफोर क्राइस्ट ने जन्म नहीं लिया था. तो बिफोर क्राइस्ट के जन्म से पहले, द डेट बिफोर द जीसस क्राइस्ट बर्थ. Okay, so in this book we will refer to dates going back from present using 2000 as our starting point. Okay, so अब देखिए BC we have seen stands for before Christ. You will sometimes find AD before dates. तो AD का मतलब होता है Anno Domini. तो ये लैटिन वर्ड है, 2 words meaning in the year of Lord. So 2012 can be written also AD 2012. Sometimes CE is used instead of AD and BCE. So the CE stands for Common Era and BCE stands for Before Common Era. So we use these terms because the Christian era is now used in most countries of the world. So basically ये countries वगैरह में चलती है. सब countries का अलग history होता है, अपना अलग तरीका होता है, अपना एक अलग way होता है पढ़ाने का. तो वहाँ पे जो लिखा गया है वो हमें इसमें बताया गया है. Okay, so in India we began using the form of dating from about 200 years ago. Sometimes the letter BP meaning before present are used. Okay, elsewhere we have seen that inscriptions are inscribed on hard surfaces. Many of these were inscribed several hundred of years ago. So all inscriptions contain both scripts and languages. So languages which were used as well as scripts, so have changed over time. So I think this can be done through a process is known as decipherment. देखिए इस टाइप से हमको ये मिलती है, हमको कई जगह ये सब जो इस टाइप से मिलता है, तो इसको बताया गया है Ptolemy's, इस टाइप से Ptolemy's. ओके, तो वन ऑफ द फेमस स्टोरीज ऑफ decipherment comes from Egypt, a country in North Africa, where there were kings and queens about 5000 years ago. 5000 years ago का मतलब क्या हो गया? 2000 हम ये वाले माइनस कर देते हैं, तो 3000 बिफोर क्राइस्ट. ओके, तो रोसिता इज अ टाउन ऑन द नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट एंड हियर एन इंस्क्राइब्ड स्टोन वाज फाउंड. उसे एक इंस्क्राइब्ड स्टोन मिला विच कंटेन इंस्क्रिप्शंस इन 3 different languages and scripts. फर्स्ट इज ग्रीक एंड 2 forms ऑफ इजिप्टियन. देखिए इंग्लिश भी है ना, इंग्लिश जो लैंग्वेज बनाई गई है वो भी बहुत सारी लैंग्वेजेस को, मतलब इजिप्ट हो गई, ग्रीक हो गई, इस टाइप की लैंग्वेजेस को, लैटिन हो गई, इस टाइप की जर्मन हो गई, इनके जो टर्मिनोलॉजीज वर्ड्स हैं वो हमने इंग्लिश के जो टर्मिनोलॉजी वर्ड्स हैं हमने इन लैंग्वेजेस से लिए गए हैं, जर्मन, ग्रीक, फ्रेंच, इन सब से. ओके, so scholars who could read Greek figured out that the names of kings and queens were enclosed in a little frame called a cartouche. They then placed the Greek and Egyptian signs side by side and identified the sounds for which the Egyptian letters stood. So as you can see, a lion stood for L, okay, bird for A. So once they knew about what the letters stood for, they could read that other inscriptions as well. देखिए लायन के लिए L यूज में लिया गया है, इस टाइप से लिया गया है. ओके, सो हियर मैंने आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है एसएसटी का. आई होप आप बहुत अच्छे से समझे होंगे.
सो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा और अगर मुझे इसमें और भी इम्प्रूवमेंट्स करनी चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं उसको भी दूर करने की कोशिश करूंगी. इफ एनी इम्प्रूवमेंट्स सो प्लीज राइट माई कमेंट बॉक्स एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए फॉर लेटेस्ट अपडेट्स. हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि टाइम टू टाइम जैसे भी टाइम निकलता जा रहा है उस अकॉर्डिंगली आपको हर सब्जेक्ट के हम लोग कोर्सेज अवेलेबल करवा सके. हर सब्जेक्ट्स के हम सिलेबस को कवर करवाने की कोशिश कर रहे हैं. सो प्लीज हमारा सपोर्ट करते रहिए. आपके सपोर्ट से हमें बहुत खुशी मिलती है. प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.